इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। जिस तरह दूसरे बुजुर्ग दीन, जिक्र और आखिरत के लिए कभी किसी वीरान जगह चले जाते थे, किसी खामोश जगह पर अल्लाह को याद करते थे, उसी तरह ये हजरत भी गहरी वादियों में अल्लाह का जिक्र करने के लिए अक्सर जंगल में जाकर इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश था कि उनकी जुबान में असर पैदा हो गया। इतना असर कि जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे। जब भी वो जंगल चले जाते तो उस दरिंदों से भरे जंगल में जितने जानवर और परिंदे थे, सब उनके आसपास घूमने लगते। अब उनको इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते हैं और ये जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके पास ऐसा जानवर आए जो बहुत ताकतवर हो, कोई कमजोर जानवर नहीं, बल्कि ऐसा जिसको देखकर सब डर जाए, जिसकी हैबत से सब कांप उठे। जंगल का बादशाह तो शेर ही होता है। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम, तू मेरी दुआएं सुनता है, कोई दुआ रद्द नहीं करता। मेरे लिए ऐसा जानवर भेज जो मेरा हुक्म माने, कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि वही जिसको तूने जंगल का बादशाह बनाया है। शेर चाहिए, बस तू उसे मेरे लिए भेज दे। ये अल्लाह वाले रोज यही दुआ मांगते रहे। फिर एक दिन जंगल में इबादत करते वक्त उन्हें अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से सलाम फेरा और नजर उठाई तो देखा कि उनके सामने एक शेर खड़ा है। दिल में ख्याल आया कि ये शेर मेरी बात सुनता है या नहीं। उन्होंने उसको इशारा किया और हुक्म दिया, आओ मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह ताला ने उस शेर के दिल में ये बात डाल दी और वो उनके पास आ गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा वली बना दिया है कि एक शेर मेरी बात को मानता है। ये कोई मामूली बात नहीं कि जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम माने और आपका फरमा बरदार बनकर आपके साथ हो जाए। जहां जहां वो बुजुर्ग जाते, शेर उनके साथ होता। इस बात ने उनके दिल में गुरूर पैदा कर दिया कि मैं तो राजा बना हुआ हूँ। हुक्म देते तो वो सवारी बन जाता। वो शेर पर सवार होकर घूमते। इससे उनका रौब और भी बढ़ गया कि एक शेर भी उनका ताबे है। वो इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाते और लोग हैरान रह जाते कि शेर आदमी को खाता नहीं बल्कि उसका ताबे है। अक्सर गांव वाले डर के मारे घरों में छिप जाते। मगर शेर को भूख लगती तो वह छोटी बकरी खाना पसंद नहीं करता, बल्कि पूरा बड़ा जानवर मांगता। बुजुर्ग जहां भी जाते गांव वालों से गाय मांगते। गरीब लोग बड़ी मुश्किल से चंदा करके गाय का इंतजाम करते, चाहे उनकी रोजी उसी गाय के दूध से क्यों न चलती हो। इस बात का एहसास हजरत को न हुआ और वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते रहे। एक बार उन्होंने एक नए गांव में जाने का इरादा किया और पहले ही पैगाम भेज दिया। गांव वालों ने कहा, हम सवारी भेज देते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी सवारी कोई आम चीज नहीं बल्कि शेर है, तुम सिर्फ एक मोटी ताजी गाय का इंतजाम कर देना। यह सुनकर गरीब गांव वाले सख्त परेशान हो गए, क्योंकि वो तो खुद कई कई दिन भूखे रहते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही घर में गाय थी और उसी के दूध से उनकी रोजी चलती थी। अगर वह गाय जाती तो उनके पास कुछ भी न बचता। बुजुर्ग शेर पर सवार होकर गांव में दाखिल हुए और कहा, मेरा शेर थक गया है, इसके लिए गाय लाओ ताकि ये खा ले, फिर मैं तुमको दर्श दूंगा। गाय के मालिक ने अर्ज की, हजरत, यही एक गाय है जिससे मेरा घर चलता है। अगर यह भी दे दूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप बगदाद तशरीफ ले जाइए, वहां बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके शेर के लिए एक नहीं बल्कि हजारों गायें दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ये कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गायें दे सकते हैं? वो बोला, क्या आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं सुना? उस वक्त तक वो हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। तो लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर का नाम अब तक नहीं सुना? ये तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर जाना चाहिए। वहां आपका शेर कभी भूखा नहीं रहेगा, आपको कभी गांव वालों से गायें मांगनी नहीं पड़ेंगी। वहां आपके शेर के लिए गायों का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। वो खुश होकर बोले, अच्छा
ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये शेर एक गाय के अलावा कुछ खाता भी नहीं है। अब मुझे लोगों को परेशान नहीं करना पड़ेगा। फिर उन्होंने उन गांव वालों को छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेता, तुम इसी गाय से अपने खाने पीने का इंतजाम करो। अब हम शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास जाकर कहा, चलो हम बगदाद शहर चलते हैं, तुम्हारे लिए वहां बहुत ज्यादा गायें रखी हुई हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों यानी अल्लाह वाले और उनका शेर शहर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने वहां पैगाम भिजवा दिया था कि एक बुजुर्ग बड़ी दूर से आ रहे हैं, उनके लिए 10 गायें रख दी जाएं। वो पैगाम हजरत बगदाद शहनशाह ए दस्तगीर मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक भी पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वो शहर में दाखिल हुए और शेर पर बैठे दिखे तो लोग भी उनसे प्रभावित हुए। वो अल्लाह वाले कहने लगे, यहाँ पर कोई शेख अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मेहमान हूं। लोग तो दस्तगीर ए सुबहानी के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अरे आप उनको नहीं जानते, वो कहाँ रहते हैं, आइए हम आपको उनके पास ले चलते हैं। आगे आगे लोग चल रहे थे और वो हजरत शेर पर सवार उनके पीछे पीछे। काफी देर चलने के बाद वो लोग कुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी के आस्थाने के बाहर पहुंच गए। आपके दरबार के बाहर लोगों का भारी हुजूम जमा था। वो हजरत बड़े हैरान हुए, ये कौन सी शख्सियत है, मैंने तो अब तक इनका नाम नहीं सुना और यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। लगता है बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, लेकिन क्या मैं भी कोई कम हूं? जब एक शेर मेरी बात सुनता है तो फिर इंसान क्यों नहीं सुनेंगे? वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हुए हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम से कहने लगे, जाओ कह दो कि हम आए हैं, हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, उसके लिए एक गाय रखी जाए। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि यहाँ से एक नहीं बल्कि हजारों गायें मिल सकती हैं। अब तो इस शहर से बाहर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं और हमारा शेर भी काफी भूखा है। वो वहां पर हुक्म का इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत देर से एक कुत्ता देख रहा था। वो कुत्ता गौ से पाक का पाला हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते नहीं पालते, लेकिन ये जरूर था कि वो आपके दर की रोटियां खाकर पला था। जो रूखी सूखी मिल जाती खा लेता, कभी बची हुई हड्डी उसके आगे डाल दी जाती तो वो उसी पर कानात करता। अगर कुछ न मिलता तो सब्र और शुक्र करता, क्योंकि वो औलिया के सुल्तान की चौखट छोड़कर कहीं और जाने वाला नहीं था। और जब से वो गाय वहां बंधी हुई थी, तब से वो कुत्ता उस गाय के आसपास घूमता रहता। उस सेहतमंद गाय के खाने पीने का ख्याल हर कोई रख रहा था, और यह गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से फरमान था। उस जैसी गाय वहां थी भी नहीं। खास तौर पर उसे उस शेर के लिए मंगवाया गया था। कुत्ता बहुत कमजोर था। सोचने की बात यह है कि एक ऐसा कुत्ता जिसके अंदर जान नहीं, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वही एक बड़ी सी गाय का मुहाफिज चौकीदार था। अब वो अल्लाह वाले बाहर खड़े थे। यह खबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची कि वो साहिब आ चुके हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि उनको ठहराया जाए। आपके हुक्म की वजह से उन्हें मदरसे के पास ठहराया गया। वो शेर दहाड़ता रहा, उसे गाय नहीं दी जा रही थी। वो बेकरार था, भूख से तड़प रहा था। वो हजरत बोलने लगे, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या मसला है? मैं जहां जाता हूं फौरन गाय दे दी जाती है, चाहे कोई गरीब हो या नादार। मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती है, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है, पर यहाँ मेरे शेर को भूखा रखा गया है। लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी इन बुजुर्ग की कि यहाँ मेरा शेर कभी भूखा नहीं रहेगा, कोई उनके पास आकर खाली हाथ नहीं लौटता। ये कैसे बुजुर्ग हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है? एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। शेर भूख से बिलख रहा था, दहाड़े जा रहा था। यहीं पर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म जारी हुआ, जाओ अब उस हजरत के शेर के खाने के लिए गाय दे दो, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। एक मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया है कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख अब मिटा दी जाए।
यह सुनकर उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ। चलो 3 दिन के बाद ही सही, मेरे शेर को गाय तो मिल रही है, वरना मैं तो समझ रहा था कि कहीं ये मुझे ही न खा जाए। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। फिर वो अल्लाह वाले सोचने लगे, इसके बाद जितनी गायें शहर बगदाद में होंगी मैं सब उनसे मांग लूंगा। उन्होंने बड़ा तरस खाया है, पहले जरा मेरे शेर का पेट भरने दो। वो जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वो अपने शेर के साथ पीछे पीछे। उन्होंने यह नहीं देखा कि वही कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा था उन्हें देख रहा था। वह तैश में था और उसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही झपट्टे में उन पर हमला कर दे। वो कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा, वही गाय का मुहाफिज कुत्ता। वह गाय को बहुत प्यार से देख रहा था और शेर को खतरनाक निगाहों से। ये तो सरकार ए बगदाद का हुक्म था और इसमें उनकी मसलहत थी। अब तक किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। गाय की रस्सी खोल दी गई और शेर के आगे उसे खड़ा कर दिया गया। वो 3 दिन का भूखा शेर था, उसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही झपट्टे में उस गाय को खत्म कर दे। वो बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी गाय थी। अल्लाह वाले उस कुत्ते को नहीं देख रहे थे, वो बहुत खुश थे। अब तक इस तरह की गाय उनके शेर को नहीं दी गई थी और शेर भी अपनी जबान बाहर निकाले राल टपका रहा था। गाय को नौकर शेर के पास लेकर आया और उसे वहां छोड़कर पीछे आकर खड़ा हो गया। वो शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था और इससे पहले कि वो उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता, वो कुत्ता जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शेर से लड़ सकता है, उसने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो इतना ताकतवर था और उसके आगे उस कुत्ते की ताकत तो थी ही नहीं, पर उस कुत्ते के अंदर न जाने कहां से जान आ गई। उसने शेर की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि अगर वो कुत्ते को पड़ जाता तो वो कहीं का नहीं रहता। पर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कुत्ते के आगे उसका पंजा किसी काम का न रहा, वो कुछ न कर सका। वो शेर खत्म हो गया। अब जो अल्लाह वाले थे उन्हें होश आया, ये क्या हुआ, एक कुत्ते ने मेरे शेर को मार डाला। आखिर इसमें क्या हिकमत थी और उसे मारने के पीछे क्या वजह थी। उस नौकर ने फिर से गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर खबर दी, हजरत उस शेर को वो कमजोर कुत्ता मार चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका है, जबकि उस कुत्ते में इतनी भी ताकत नहीं थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल सुर्ख थीं। आपने उन्हें देखा और कुछ नहीं फरमाया, फिर कहा चलो बाहर चलते हैं। इसके बाद आप अपने साथियों के साथ बाहर आए तो अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा था कांप कर पीछे हट गए। ऐसा जलाल, ऐसी नूरानियत देखी कि वो अपने आप ही भूल गए। अल्लाह वाले ने कहा ये कौन है? नौकर ने कहा यही गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो शहनशाह ए बगदाद हैं, यही वलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, और ये कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इन्हीं के टुकड़ों पर पला है, बड़ा हुआ है। अब तक यही इसकी परवरिश रही है, ये कहीं नहीं जाता। देख लीजिए, कामिल मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर मुर्शिद हैं, पैदाइशी वली हैं, और ऐसे वली हैं कि जिनकी ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं। जितनी करामत इनकी है किसी और की हो ही नहीं सकती। इसीलिए उनसे मुकाबले के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हजरत तो वैसे ही डर कर खड़े हुए थे। उन्हें डर लगने लगा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह न जाने उनका क्या हश्र करेंगे। वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा हजरत मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा? आखिर उसने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि इस कुत्ते ने उसकी जान ही ले ली, उस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो अल्लाह वाले कहने लगे नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही है। मेरा शेर तो किसी को खाया भी नहीं था, ये तो बस गाय को खाने जा रहा था। फिर क्यों उस कुत्ते ने उस पर हमला किया? कौन सी अच्छी बात है, आपको तो सब कुछ पता था। आपको अपने इस कुत्ते को अब सजा देनी चाहिए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सजा किस बात की? उसने कोई गुनाह नहीं किया है, न उसे किसी ने उकसाया, न भड़काया, न ही उसकी ऐसी तरबियत की गई है।
क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि यह जानवर खास इसी नीयत से बिठाया गया है? वो अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर क्यों? जब मेरे शेर ने उसे भी कुछ नहीं कहा तो इसने क्यों उसे मारा? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाब जान बन गया था। तुम जहां जाते उसके लिए गाय मंगवाई जाती। कभी सोचा तुमने कि लोग कितने गरीब हैं और कैसे उस गाय का इंतजाम करते होंगे? कभी सोचा तुमने कि लोग किस तरह पैसे जमा करके वो गाय खरीदते होंगे? जिनके पास गाय होती उनकी रोजी तुम उनसे छीन रहे थे। ये जंगल में रहने वाला दरिंदा है। अल्लाह पाक ने इसे जंगल में क्यों रखा है? ताकि ये खुद से अपना शिकार करे और उन जानवरों को खाए जो अल्लाह पाक अपने दरबार से इसका रिज्क तय करता है। वहां ये खुश भी था, लेकिन तुम इसे शहर में ले आए। जाहिर सी बात है, ये तो वही मांगेगा ना जो इसकी फितरत है, लेकिन तुमने इसे अपने पास रखकर पाला और इसे अपनी सवारी बनाया, जबकि ये सवारी के लिए नहीं बनाया गया। सवारी के लिए तो दूसरे जानवर पैदा किए गए हैं। ये शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तुमने कहुदरत के खिलाफ जाकर इस शेर से काम करवाया। जब ये शहरी आबादी में आता था, भूख लगती थी तो इसे गाय चाहिए होती थी। इसका पेट किसी छोटे जानवर से नहीं भरने वाला था। तुमने लोगों की फिक्र नहीं की। अगर अल्लाह ताला किसी को कोई मकाम देता है, उसकी जुबान में इतनी तासीर देता है कि कोई जानवर भी उसे समझे और उसकी खिदमत करे, तो उस इंसान को अपने उस अमल और मर्तबे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों के पास जाकर तुम इस्लाम की तारीफ करते, लेकिन खुद वो अमल नहीं करते जिससे लोग तुम्हें देखकर इस्लाम कबूल करें। तो क्या फायदा? अल्लाह पाक ने तुम्हारी इबादत से खुश होकर तुम्हें ये इज्जत, ये शोहरत दी कि लोग तुम्हें सुनते थे, तुम उन्हें इस्लाम में ले आते थे, लेकिन तुम्हारे शेर की वजह से वो सब लोग तुमसे बेजार हो गए थे। इसलिए उन्होंने तुम्हें इस शहर बगदाद में भेज दिया। तुम यहाँ इसी नीयत से चले आए थे कि यहाँ पर तो तुम्हारे शेर के लिए 10,000 गायें मिलेंगी। मिल भी जाती, कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी, लेकिन क्या तुम कभी समझते कि उसको गाय खिलाकर तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे थे? ये गाय जो दूध देती है, इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। जिसे जिस काम के लिए रखा गया है वही काम करे तो अच्छा है। अल्लाह ताला ने इसे वो ताकत दी है, लेकिन तुम इसे शहर में ले आए। तुमने अल्लाह ताला की कुदरत के खिलाफ जाकर उसे भी नाराज किया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तुम यहाँ मेहमान बनकर आए तो हमने तुम्हें 3 दिन यहाँ रखा। जब वो बाहर आया तो भूख से बिलख रहा था, और जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी ताकत भी कम हो गई थी, क्योंकि वो कोई आम जानवर जैसा नहीं था। अल्लाह ताला के हुक्म से उस बेजुबान कुत्ते के अंदर वो जान आ गई कि उसने तुम्हारे ही शेर को तुम्हारे सामने चीर फाड़ कर रख दिया, ताकि तुम सोचो कि जिस ताकतवर जानवर पर तुम सवार हो वो तो एक बेजुबान कुत्ते के आगे भी कुछ नहीं है। दिलों में हैबत किसी जानवर पर सवारी से नहीं आती, बल्कि अपने अमल से लोगों के दिलों में मोहब्बत डालो ताकि वो इस्लाम की तरफ आए। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, डर से नहीं, ताकत से नहीं। ऐसा अमल करो कि लोग तुम्हें दुआ दें, ना कि तुमसे चिढ़ने लगें। अपने ओहदे को समझो तो ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुमसे मोहब्बत करें। अल्लाह पाक और उसके रसूल की रजा के लिए सारे काम किए जाएं। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर उस बुजुर्ग का दिल नरम हो गया और वो सीधे रास्ते पर चलने लगा।